वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना, उदयपुर में जिप लाइन परियोजना की शुरुआत और आईआईटी जोधपुर की जेनरेटिव एआई रिसर्च। पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। साथ में हम पढ़ेंगे डेली सब्जेक्ट अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था 12 सितंबर को, उसकी चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा कि राजस्थान मंडपम और संबंधित परियोजनाओं के निर्माण हेतु हाल ही में रिक्को ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? एनबीसीसी के साथ। 10 सितंबर 2025 को स्वाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में किस अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अधिवेशन का आयोजन किस संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में किया गया? सहकार भारती, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। लुधियाना में 75वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? केरल को हराया। फिर हमने पढ़ा कि जो राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 पारित हुआ था, उसमें राष्ट्रीय स्तर की जो चिकित्सा संस्थान की पहल के तहत शासी परिषद होगी, उसका अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव। और फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक हुई। ठीक है, तो ये हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। इसका जो क्वेश्चन टाइप अगर हम देखें टेस्ट कहाँ मिलता है तो वो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें नानक क्लासेज 3-in-1 नाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें जो क्लास देता हूँ डेली, वीकली, मंथली उनके टेस्ट मिलते हैं, मंथली पीडीएफ मिलती है और मंथली आपको क्लास भी इस ऐप के अंदर मिल जाती है। तो आज ही ज्वाइन करो। इसमें जनवरी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलेगा। चाहे आज लो, कल लो, चाहे 25 दिसंबर को लेना। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेज पे है और टेलीग्राम पे क्विज पीडीएफ लिंक सब आपको प्राप्त हो जाता है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खेल खिलाड़ी जगत के प्रश्न। दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के भाग लेने वाले खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर F46 कैटेगरी में, महेंद्र सिंह गुर्जर F42 कैटेगरी में यानी 42 कैटेगरी में और संदीप चौधरी F44 कैटेगरी के अंदर। तीनों ही खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात देखो, इतने बड़े विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में राजस्थान के 3 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वो टोटल 3 ही खिलाड़ी भाग लेते हैं और तीनों ही भाला फेंकते हैं, तीनों ही ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी। अब कुछ विद्यार्थी खुश होंगे कि गुरुजी ठीक है 3 ही है, तुझे 3 पदक आए तो ही अपना सुख याद हो जी, है नहीं? अर्जय 20 एक बेड़ा हो जाए, अर्जय बम 20 मुझे 18 पदक जीतेगा तो अपना तो कितो करंट बन गए। कई बिया भी टाबर खुश हो जाए, गुरुजी ठीक है 3 ही गए है तो ठीक है, जो 3 पदक ले आए तो 3 ही % बनेगा। तो उपयुक्त सभी सारे सही हैं। ये देखो महेंद्र गुर्जर है, ये सुंदर सिंह गुर्जर है और ये संदीप चौधरी है। अब इनकी और खासियत भी देखेंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 स्थान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर आयोजन होना है। तारीख 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर। 107 देश प्रतिभागी होंगे और लगभग एथलीट होंगे 2508। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। राजस्थान से भाग लेने वाले 3 खिलाड़ी आएंगे, सुंदर सिंह गुर्जर F46 कैटेगरी, महेंद्र सिंह गुर्जर F42 कैटेगरी और संदीप चौधरी F44 कैटेगरी। अब महेंद्र सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी और सुंदर सिंह गुर्जर पहले भी चर्चा में आए हैं, करते हैं बूस्टर डोज। अब आपके लिए एक और नई स्कीम शुरू कर दी। हालांकि देखो इस क्लास का लिमिट का टाइम है 15 से 20 मिनट का लिमिट का टाइम है, इससे ऊपर नहीं हम पढ़ सकते। ठीक है, करंट का मतलब होता है डेली 20 मिनट पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई विद्यार्थी घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा करंट देता है, वो मूर्खता की बात है। इतनी जरूरत नहीं है। 15-20 मिनट, हाईएस्ट 30 मिनट आप करंट पढ़े रोज, बस कंटिन्यूस पढ़े। अब उसके लिए मैंने एक स्कीम स्टार्ट कर दी कि जिस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे उसके पिछले 6 महीना में या 2025 में जो भी घटना घटित हुई है उसकी चर्चा भी करेंगे। कोशिश है, मुहिम है, टाइम मेंटेन करना हमें जरूरी है। तो महेंद्र गुर्जर F46। अब देखो बूस्टर डोज। कुछ दिन पहले 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी बेंगलुरु के अंदर।
इसमें हमारे सुंदर गुर्जर ने F46 भाला फेंक में दूरी 72.25 मीटर और महेंद्र गुर्जर ने F42 भाला फेंक दूरी 63.89 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और संदीप चौधरी ने F44 में भाला फेंक में रजत पदक जीता, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदर गुर्जर को 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला था और संदीप चौधरी को 2020 में मिला था। ये दो बातें आपको याद रखनी। उदयपुर में जिप लाइन परियोजना किस स्थान पर शुरू की जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आते हैं, जैसे सेवन वंडर से संबंधित आना सागर झील है और यहाँ पे डबल टेकर नाव चली थी, वो अभी सेकंड ग्रेड में पूछा है। तो ये जिप लाइन परियोजना किस, ये देखो जिप लाइन, रस्सी वाली जिप लाइन, दीनदयाल पार्क में होगा जिप लाइन का एंड पॉइंट और यहाँ वर्मा पार्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिप लाइन बनेगी। तो दूध तलाई में, ये तलाई कौन सी है देख लो, दूध तलाई, कौन सी, दूध तलाई। लगभग 400 रुपये इसका किराया है, 700 पर्यटक रोज यहाँ पे आएंगे। तो लेक सिटी उदयपुर को नई पर्यटन सौगात, स्थान दूध तलाई उदयपुर, शुरुआत तारीख 14 सितंबर 2025 से। रोपवे व वाटर स्पोर्ट्स के साथ अब जिप लाइन की भी उपलब्ध। आपको पता है सज्जनगढ़ और नीमच माता मंदिर है और एक करणी माता जो इच्छापूर्ण करणी माता है वहाँ पे, और नीमच माता मंदिर, यहाँ दो उदयपुर के अंदर रोपवे भी स्थापित है। अब दूध तलाई के अंदर नई जिप लाइन की सौगात मिली है। जिप लाइन की विशेषता लंबाई 630 मीटर और ऊंचाई 40 फीट है। ठीक है, आज की दिखे नहीं, 630 मीटर है और इनकी की ऊंचाई है वह 40 फीट है। और मार्ग माणिक्यलाल वर्मा यानी वर्मा पार्क से दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक जाएगी। नज़ारा देखने को मिलेगा दूध तलाई और पिछोला झील का अद्भुत दृश्य। नोट, पिछोला झील में राजस्थान की पहली डबल टेकर इलेक्ट्रिक बोट चलाई जाएगी। अब किसी से मिलता जुलता इस प्रकार का क्वेश्चन देंगे। अभी कल एक उदयपुर को एक अवार्ड भी मिला है, उसकी चर्चा अपने अगले करंट की क्लास में करेंगे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, जिसकी राजीविका का गठन हुआ था 2010-11 में और इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी ने किस संस्था के साथ गैर वित्तीय समझौता किया है, यानी वित्तीय नहीं है, गैर है, बिना पैसे वाला ही है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने वी शक्ति ट्रस्ट के साथ किया है। किसके साथ, वी शक्ति ट्रस्ट के साथ। राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट के बीच गैर वित्तीय समझौता अगस्त 2025 को हुआ था। पार्टनर संस्था एक तो राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली। प्रकार गैर वित्तीय समझौता, क्योंकि अब डिटेल से पढ़ना जरूरी है। हालांकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तो इतनी गहराई से नहीं देते, लेकिन आरपीएससी ये चाहती है कि हर चीज को पढ़ा जाए। मुख्य उद्देश्य महिला समय सहायता समूह सदस्यों, शिल्पकारों और छोटे व्यवसायों को मंच प्रदान करना, आय वृद्धि और कौशल प्रदर्शन को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता पर जागरूकता फैलाना। क्रियान्वयन क्षेत्र शुरुआत में अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब यहाँ लिख दिया ना तो बड़ा काम का है। ग्रामीण उद्यमिता और क्षमता निर्माण पर फोकस। प्रमुख गतिविधियां होगी टेक्नोलॉजी सहायता, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण व कौशल विकास और वित्तीय दायित्व कोई नहीं है, पूरी तरह गैर वित्तीय सहयोग है। ये आपको याद रखना है, राजीविका प्लस वी शक्ति ट्रस्ट। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हालांकि हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोज आता है, पढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ भी पढ़ते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? सीपी राधाकृष्णन। और भी इंपॉर्टेंट क्योंकि कल इन्होंने ली है शपथ, 12 सितंबर को शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, शपथ 12 सितंबर 2025, शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में। हराया इन्होंने किसको? बी सुदर्शन रेड्डी को। राधाकृष्णन 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने थे और अभी जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और इधर से शपथ ली। सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति के संबंध में, इनका संबंध तमिलनाडु से रहा है। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो ये किया जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर किया गया। ये आप देख सकते हो उद्घाटन, श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च भवन का उद्घाटन समारोह है। मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा ने जयपुर जिले में 6 सितंबर 2025 को श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। बस इतना ही प्रश्न आएगा आपके पेपर में। अब बूस्टर डोज देखो, रिसर्च की बात आई है तो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत जयपुर में। पहला हाई परफॉर्मेंस स्कोर ट्रेनिंग हब रिहैब सेंटर जयपुर में। और मानेक शाह सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च जोधपुर
में स्थापित होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये नई मुहिम है बूस्टर डोज की, आप सभी का प्यार स्नेह सपोर्ट बना रहा तो निश्चित ये भी चलती रहेगी। आईआईटी जोधपुर की टीम ने जेनरेटिव एआई के जरिए निम्न में से कौन सा समाधान खोजा है। अब प्रश्न ऐसे आते हैं, आईआईटी जोधपुर की टीम ने जेनरेटिव एआई के जरिए निम्नलिखित में से कौन सा समाधान खोजा है। एक तो सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट का, एक हेल्थ केयर का और एक जमीन के रिकॉर्ड का संरक्षण। तीनों ही समाधान खोजे हैं। क्या है, पढ़ते हैं। आईआईटी जोधपुर की जेनरेटिव एआई रिसर्च नेतृत्व डॉक्टर देबाशीष दास कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के हैं। मुख्य क्षेत्र सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में और जमीन के रिकॉर्ड का संरक्षण कैसे रखा जाएगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, सड़क सुरक्षा, इनके बारे में अभी हाल ही में रिसर्च किया गया है, एआई रिसर्च हुआ है। तो इन तीनों को याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर ने तो इतना ही पूछना है, बोले कौन सा किसने किया, नहीं बस। महत्वपूर्ण उपलब्धि, जेनरेटिव एआई अब ट्रैफिक पैटर्न की भविष्यवाणी कर सकता है। संभावित दुर्घटनाओं का अनुमान लगाना संभव हो जाएगा। ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट में सुधार होगा और समय और ईंधन की बचत। अब बूस्टर डोज आईआईटी जोधपुर से संबंधित जो भी 2025 में था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 2025 में जो भी था, डॉक्टर सुचारिता डे सहायक प्राचार्य आईआईटी जोधपुर को वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा इनसा यंग एसोसिएटिव से सम्मानित किया गया। आईआईटी जोधपुर की 11वीं दीक्षांत समारोह में जयपुर और जोधपुर में विस्तार के साथ आईआईटी जोधपुर 5.0 विजन का आगाज किया गया। जयपुर में जोधपुर आईआईटी कैंपस स्थापित होगा। गुरु जम्बुवेश्वर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो वर्तमान आईआईटी के निदेशक है प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल को दिया गया। पहला उत्तर भारत का ग्रीन हाइड्रोजन हब आईआईटी जोधपुर में स्थापित होगा। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 205 करोड़ की लागत होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस प्रश्न। राजस्थान आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर, ठीक है, अमित मिश्रा को वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा एसोसिएट फेलोशिप से सम्मानित किया गया और यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में छपा था। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद से इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को किस संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। तो हमारे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर केंद्र है उसके कुलगुरु थे। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को। क्यों दिया? क्योंकि इन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद लखनऊ केंद्र है, वहाँ इन्हें निदेशक नियुक्त किया है। प्रॉपर कुलगुरु से इस्तीफा, जोधपुर से कुलगुरु इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े साहब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब यहाँ से ये प्रश्न बन गया कि राज्यों का चांसलर या जिसको हम कहते हैं कुलाधिपति वो राज्यपाल होता है और जो कुलगुरु है कुलगुरु को नियुक्त देता है राज्यपाल और इस्तीफा भी मंजूर कौन करता है? राज्यपाल। ये याद रखना, हटाने का काम भी राज्यपाल का है। ये प्रश्न आ जाए कि कुलगुरु की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हटाता कौन है? राज्यपाल। और इस्तीफा किसको देता है? राज्यपाल को, यानी त्यागपत्र। इन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का निदेशक नियुक्त किया है। स्थानीय ये लखनऊ निवासी। अब कई प्रश्न ऐसे होते हैं, लिखना जरूरी नहीं होता है, अपने आप समझना जरूरी होता है। अब बात आई है कुलगुरु की, कुलपति की, तो थोड़ी सी बूस्टर डोज देखो। राजस्थान विश्वविद्यालयों की विधियां विधेयक 2025 जो 16 अप्रैल 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। अब मुख्य बदलाव ये हो गया कि जो कुलपति है उसका नाम कुलगुरु को कर दिया। एक तो ये याद रखना, कब? अप्रैल 2025 में। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु, अब कुछ कुलगुरु देख लो क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड के अंदर 3 कुलगुरु पूछे हैं। एक तो अखिल रंजन गर्ग पूछा है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर रमेश चंद्रा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रमोद येवले। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। एक ये, 2 तो ये पूछे थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्पना कटेजा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बांदर सेन अजमेर केंद्र है उसके कुलपति अजीत भटनागर। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम सेवक दुबे। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर हरप्रीत कौर और हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला है, ये चर्चा में है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में टपकटता ही है। अब आरपीएससी ने कुलगुरु पूछ लिया तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा।
शिव की डोज क्या कहती है? राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने किया, दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। ये किसान है, ये सॉरी भाई, किसानों की फसल खराबी की गिरदावरी के लिए राज किसान गिरदावरी ऐप पर सुविधा उपलब्ध है, किसान खुद जाके गिरदावरी करेगा। प्रदेश में शहर चलो अभियान की अवधि बढ़ाकर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर कर दी। अब ये ऐसे होता है, अब ये ऐसे होता है, सरकार ने 15 सितंबर से पहले 2 अक्टूबर इसकी अवधि थी, अब 15 अक्टूबर कर दी, 15 अक्टूबर कर दी। मान लो अब अगर बुक आती, मान लो आज से 3-4 दिन पहले अगर कोई बुक आती तो उसमें हम 2 अक्टूबर लिखते हैं ना। अब ये कल सरकार ने 15 सितंबर से इसकी अवधि 15 अक्टूबर कर दी। क्या करें? जैसे राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव था, पहले सरकार ने 11 और 12 दिसंबर को फिक्स किया था और फिर सरकार ने अगले महीने बदल के उसको 9 और 10 दिसंबर को कर दिया और पेपर में 9-10 दिसंबर आ गया। अब ये चीज करें क्या? मान लो अब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर सरकार ने चेंज किए, अब हमारी चेंज तो की नहीं है। पहले 15 अक्टूबर से 2 अक्टूबर था, अब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर कर दिया। गुआर उत्पादन में राजस्थान देश में 90.36% के साथ पूरे देश में टॉप पे है। 4 से 7 सितंबर 2025 देश के पहले महाकुंभ का आयोजन जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किया गया और राज्य का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज खेरवाड़ा उदयपुर में स्थापित किया गया है। और कोटा में 8वीं राज्य स्तरीय सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता बीकानेर ने जीती। रेयांश उपाध्याय ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं, इनका कोई वैसे मतलब नहीं है लेकिन आते हैं, क्या करें, कोई कुछ नहीं कर रहा। रेयांश उपाध्याय ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। सुजस बुलेटिन बस अब चलेगा शहरों की ओर, गांवों की ओर अभियान चलेंगे खूब सारे। केंद्रीय वित्त आयोग शहरी अनुदान के तहत राजस्थान को 541 करोड़ रुपए जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए जारी किए। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में अभियान का व्यापक चलो शुरू हो चुके हैं। अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना मुख्यमंत्री, आवेदन 30 सितंबर तक है। भाई कोई करना चाहता है तो कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करनी है, पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना प्राप्त होती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, मां वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया था 17 सितंबर 2024 को। सभी विद्यार्थियों के सही जवाब थे। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान बास्केटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मदन राठौड़, कृष्णा पुनिया, अजीत राठौड़, पीपी चौधरी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। येस्टेडोज सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक फ्रांस की कंपनी है जिसकी इकाई भिवाड़ी में स्थित है, जो खेरथल तिजारा में चली गई। इस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कोटा का है, फिर जयपुर का है, फिर 3 नंबर पे अजमेर पर आता है। और सेकंड ग्रेड में अजमेर पूछा था, कोटा नहीं पूछा। राज 171 और मोती उन्नत किसकी कसम है? बाजरा की। कौन सी एक बनास नदी की दाहिनी तट की सहायक नदी है? बेड़च। किस नस्ल के गोवंश दूध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर में पाए जाते हैं? कांकरेज नस्ल की। अब 5 प्रश्न और सेकंड ग्रेड एग्जाम में। धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से मानी जाती है। देलवाड़ा पर्वत किस जिले में है? रामेश्वर धाम किस जिले में है? और नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है? ये आपके पूरे हो चुके हैं सेकंड ग्रेड के ए ग्रुप में जितने भी जीके के प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, इनके जवाब कमेंट में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप देखो आपको बूस्टर डोज, शिव की डोज सब मिलती है, बस आप सभी साथी इतना काम कर दिया को। देखो रोज रोज कहना, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। आप सभी साथी रोज आते वीडियो को लाइक जरूर किया करो। इससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें बच्चे पसंद कर रहे हैं और निरंतरता के साथ तैयारी कर रहे हैं, और कुछ नहीं होता कहीं। अभी दिसंबर के अंदर कॉलेज व्याख्याता का पेपर है, पेपर 3 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप में, और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक जो जनवरी में होने जा रही है, साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज L2 के लिए शुरू है, L1 की टेस्ट सीरीज शुरू है, L2 की SST की शुरू है। सभी साथी ग्रेड 3 के लिए ICT की उपलब्ध है, वीडियो कोर्स उपलब्ध है, GK उपलब्ध है, RPSC उपलब्ध है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की अभी से टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और न्यू वीडियो कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, बाकी निरंतरता के साथ तैयारी करो, अच्छे तरीके से मेहनत करो। और ये सभी साथी ये रीट वाली करंट की टेस्ट सीरीज जरूर लेना, रीट वाली, ये रीट के साथ करंट वाली, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। क्योंकि जो भी क्लास आती है, डेली क्लास की टेस्ट, वीकली क्लास का टेस्ट, मंथली क्लास का टेस्ट, मंथली प्रिंट निकालने वाली PDF फैक्ट के साथ मंथली वीडियो, ताकि आप बार बार अभ्यास करें। बस मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करो, खूब खाना पीना अच्छा करो और अच्छी नींद लो और तैयारी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।